नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, बहुत शानदार, बड़ा गौर से देखिएगा, ये बड़ा गजब का योग बनाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रेखा निकल करके, जरा ध्यान से अगर यहाँ पे देखेंगे, उदयमान स्थिति में है ये रेखा, यहाँ से निकल करके और इस पर्वत पे जा रही है। कम से कम अभी इसको 4 बरस लगेंगे पुष्ट अवस्था में आने पे। जैसे ही फल देगी ये 4थे वर्ष से फल देगी, अभी 4 वर्ष है, ठीक है ना। और वहीं पे देखेंगे आप इस प्रकार से एक रेखा निकल करके और यहाँ पे एक त्रिकोण बना रहा है, फिर एक त्रिकोण यहाँ पे और बना रहा है, ठीक। ये सूर्य पर्वत पे त्रिकोण बना रहा है और इसको लगेंगे 3.5 वर्ष, लेकिन ये फल देगा 4थे वर्ष से ही। तो ठीक 4थे वर्ष से, माने आपके एज के लगभग जो है 50वें वर्ष से, 50 ईयर से स्पष्ट चीजें दिखाई दे रही है। राहु उच्च भाव में आ रहा है हथेली के अनुसार और सूर्य के गुणों में वृद्धि करके जो है इसके फलों में भी वृद्धि कर रहा है। कहीं ना कहीं जो है क्या होगा, मान प्रतिष्ठा, सम्मान, सरकार द्वारा लाभ और यश में, प्रसिद्धि में ये वृद्धि करेगा। ये रेखा जहां मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी दिलाएगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और यश में, प्रसिद्धि में बहुत ज़्यादा वृद्धि कराएगा। दूसरी बात, यहाँ पे 2 मनोकामनाएं आपकी मन में तीव्र रूप से दौड़ रही है, आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है ये वाला हिस्सा। तो ये बता रहा है, देखिएगा, जब ये स्पष्ट होता है, पुष्ट होता, तो 2 सुख मिलते हैं। तो 4थे वर्ष से उसकी नींव रखी जाएगी। या तो वाहन का सुख व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा जीवन में, भले ही 4थे वर्ष से मिल रहा है, यहाँ पे लगभग जो हथेली में दिखाई दे रहा है, लेकिन मिल रहा है 4 पहियों वाला जो आप सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने घर का भी सुख मिलेगा, ये स्पष्ट बता रहा है। और ये निशान व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, ऐसा व्यक्ति को कला का पारखी और सिद्धहस्त बना लेता है। ये निशान होना आपके धनी होने की निशानी है और संभव है, असंभव नहीं है, धनाढ्य व्यक्तियों में आपकी गिनती हो जाएगी। चाहे आप पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, अभी बिल्कुल भी आर्थिक संपन्न नहीं भी हो, तो भी आप आगे चलकर अपनी प्रतिभा और अपनी जो है जो योग्यता है उसके बलकर अच्छा धन और बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। ये आपकी हथेली में बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है और ये भले ही बहुत लेट शुरू हो रहा है, लेकिन जबरदस्त योग बना हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखें, आपकी हथेली में कुछ गलत चीजें दिखाई दे रही है जो जीवन पे जबरदस्त प्रभाव दे रही है। यहाँ पे देखेंगे, निम्न मंगल से आकर राहु की लकीरें बराबर आपकी हथेली को जो है क्या कर रही है, दूषित कर रही है। सबसे पहले ये जीवन की रेखा को काट रही है। इसका मतलब है आपका राहु इस समय नेगेटिव अवस्था में है और सबसे पहली मुश्किल ये आ रही है कि आपको जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हुई दिखाई दे रही है। फिर ये आपके करियर और धन की लकीर को काट रही है, मानी पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके आपको हर जगह जबरदस्त उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। अब ये यहाँ पे राहु को खराब कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति नशा कर रहा है,
एल्कोहल ले रहा है, चीज़ों को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर ऐसी स्थिति आ रही है कि झूठ बोलना पड़ रहा है, फास्ट फूड खाने की बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ रही है, या तमाम ऐसी चीज़ें खाने की कोशिश कर रहा है जो शरीर में जहर पैदा कर रहा है, शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। और देखिएगा, इसका प्रभाव कभी भी हो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी होता है। व्यक्ति ऐसे में आलसी होने बैठ जाता है, ऐसे में चीज़ों को छुपाता है, और कहीं ना कहीं अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की चुगली करके उनके पीठ पीछे चुगली करता है, ठीक है ना। ऐसी स्थितियां ये देता है और खुद परेशान हो जाता है, ये राहु करवाता है। दूसरा, ये मस्तिष्क की लकीर को काट रहा है, तो ये व्यक्ति को तनाव से मुक्त नहीं होने देता है, ये व्यक्ति को तनाव में रखता है, और फिर ये हृदय रेखा में भी कहीं ना कहीं वार कर रहा है। रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये भयंकर परिस्थितियां खड़ी करता है, ये इन चीज़ों को देता है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, ऐसी स्थिति अगर हथेली में हो, मैंने कई वीडियो में बताया है, तो अगर आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें ज़बरदस्त नुकसान होता है। दूसरा, अगर कहीं ना कहीं वहाँ से आप संभल गए तो आप जो है धन के नुकसान को झेलते हैं, और वहाँ से भी थोड़ा संभल गए तो आप जो है कर्जे में डूब जाते हैं, और ऐसा कर्जा होता है कि लगता है इस दल से बहुत मुश्किल है उभरना, ठीक है ना। पैसा आता है ऐसे लोगों के पास, लेकिन पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, धन का व्यक्ति संचय नहीं कर पाता है, बरकत की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, ये व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई, फिर ये आपको जो है विवादों की तरफ ले जाता है, किया किसी ने भरा किसी ने, फिर ये कोर्ट कचहरी का मामला कर लेता है, या आपके ऊपर कुछ ऐसी बदनामी लगा लेता है कि उसको धोना मुश्किल हो जाता है। ये भी नहीं हुआ है तो फिर धीरे धीरे ये आपके अंदर बीमारियां पैदा करता है, पता नहीं चलता है कि ये बीमारी हो किस कारण से रही है, ये ठीक कैसे होंगी, ये व्यक्ति को लंबे दौर तक खींचती चली जाती है, और व्यक्ति का पैसा इन चीज़ों में भी बर्बाद होता है। कहीं ना कहीं ये आपको सारी जगहों से निचोड़ के रख लेता है, और यही प्रभाव यहाँ पे आपकी जो राहु रेखाओं का स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले उपाय आपने क्या करना है, इन्हीं राहु रेखाओं का करना है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में धीरे धीरे जाल बन रहा है रेखाओं का, अगर ध्यान से देखो, ये देख रहे हैं आप, पूरी हथेली में आपका जाल बन रहा है, राहु के साथ जाल बन रहा है। जब भी हथेली में जाल बनता है तो जाल अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहले ये प्रभाव देता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे, जीवन में उलझन ये क्रिएट करता है, व्यक्ति को उलझन में रखता है, बहुत सारी उलझनें पैदा कर लेता है, कई बार व्यक्ति को ये दुविधा में डाल देता है, व्यक्ति को ये कंफ्यूजन में रखता है, और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन करता है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि करना क्या चाहिए, वास्तव में किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। वो गलत निर्णय अपने जीवन काल में लेने बैठ जाता है, और उसके कारण नुकसान को झेलता है। दूसरा, इसका जो प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं एक्यूरेट रूप में, प्रैक्टिकल रूप में। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ऐसी स्थिति में आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, पैसा पानी की तरह बह जाता है, आपकी हथेली में रुकता नहीं है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है
उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो माइनस की तरफ जाता है। मानी जीवन की जो मुख्य 5 चीजें हैं, जो उसकी नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला कर लेता है। प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, खोखला कर ही लेता है। और फिर व्यक्ति चाहे ऊपर से काफ़ी मजबूत हो, बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल रूप में बहुत अच्छा दिख रहा हो, लेकिन धीरे धीरे इसके आगोश में आके समा लेता है और फिर इससे उठना मुश्किल हो जाता है, इसके गर्त में रहता है। अगर आपकी हथेलियों में ये चीज़ें दिख रही हैं, इग्नोर मत कीजिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता हूँ, मैं हस्तरेखाओं को नहीं मानता हूँ, मैं पंडितों की कही हुई चीज़ों को नहीं मानता हूँ। ऐसा मत कहिएगा, अपने जीवन से खिलवाड़ मत कीजिएगा। एक बार केवल जिसको आप वास्तव में मानते हो, जो आपके कुल पुरोहित हों, उनसे कुंडली दिखवा लीजिएगा, या अगर वो हथेली पढ़ना जानते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, उनको अपनी हथेली का विवेचना करवाइएगा। और वो, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, वो बहुत सरल उपाय आपको देंगे, बहुत सरल क्रियाएं देंगे। उनको नियमित रूप से उसी विधि के अनुसार करिएगा, यकीन मानिएगा आपका जीवन बहुत अच्छी तरह से उभर कर आएगा और उसमें दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी और कम समय में ज़्यादा सफलता हासिल होगी। क्योंकि देखिएगा, हर व्यक्ति के पास एक लिमिट का जो है समय होता है, 50 या 60 वर्ष का, 70 वर्ष का, 80 वर्ष का। उसी समय में उसने तमाम प्रकार की चीज़ें करनी होती हैं। तो कम समय में ज़्यादा सफलता पाना है तो जो राह ज्योतिष देता है, वो राह और कोई नहीं दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए मैं क्या दूंगा, राहु का बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा। और दूसरा, मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। आप हमेशा स्नान करते हैं न, उसमें कुछ वनस्पतिक द्रव्य डाल करके उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया है, उसको जरूर करिएगा। और जितने दिन के लिए लिखूंगा उतने दिन तक करिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। उसके अलावा एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूँ। बस एक वनस्पति स्नान और 2 क्रियाएं अगर आपने विधिवत तरीके से कर ली तो जीवन में भले ही थोड़ा समय लगेगा, चमत्कार तो तुरंत नहीं होता है इसमें, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन होता है। ये चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएंगी, ये निश्चित है। अब आपके सवालों को ले लेता हूँ। आपने लिखा है बहुत सारी समस्याएं हैं। डायबिटीज रोग है 1, पेट खराब रहता है 2, नशा की लत है, गुटखा शराब, पैसे हर महीने आते हैं लेकिन खर्चा बहुत होता है, शेयर बाजार में फायदा नहीं हो रहा है, मन विचलित रहता है, कर्जा है, बेटा बेटी की शादी और भविष्य नौकरी। पहले यहाँ तक करते हैं। अब जो भी आपने नशे की लत बताई, जो भी रोग बताए, जो भी आपने खर्चा होना बताया, जो भी शेयर मार्केट में फ़ायदा नहीं होना बताया, जो मन विचलित रहना बताया, जो कर्जा बताया, वो सब इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण और राहु की स्थिति के कारण स्पष्ट रूप से है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनको ठीक करना है। और जो विधि दे रहा हूँ इस विधि से करिएगा, धीरे धीरे आपका चाहे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं, चाहे आर्थिक रूप से संबंधित परेशानियां हैं, चाहे आपके नौकरी से संबंधित परेशानियां हैं, करियर से संबंधित परेशानियां ठीक होंगी। अब बात आती है किसकी, कि आपने लिखा शेयर मार्केट में फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी तो 3.5 वर्ष तक कोई फायदा नहीं है। क्यों? ये देखिएगा, सूर्य पर्वत में 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है ना। ये सूर्य पर्वत आपको स्पष्ट तरीके से बोल रहा है
कि बड़े रिस्क लेना छोड़ दो, बल्कि इस जगह में आना ही छोड़ दो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपने लिखा है बेटा बेटी की शादी और भविष्य नौकरी। भविष्य की मैंने चीज़ें सबसे पहले बता दी है कि कब से आपका जो नौकरी का मामला है, जो करियर का मामला है, चीज़ें ठीक हो रही है, ये मैंने बता दिया है। अब बेटा बेटी की शादी कब होगी, उनका भविष्य कैसा होगा, वो सब उनके हाथों से पता चलेगा, आपके हाथ से नहीं। लिखते हैं मेरा आगे का भविष्य क्या है। बहुत सुंदर है, खास करके चौथे वर्ष से आपका जो भविष्य है उसमें साफ परिवर्तन नज़र आ रहा है। मेरी तबीयत कैसी रहेगी, अभी 4 वर्षों तक आपको निश्चित रूप से बड़ा सावधानी से चलना है, केयर करके चलना है, और जो उपाय दे रहा हूँ उसको विधिवत तरीके से करना है। साथ साथ में डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है, वो जो दवाइयाँ देंगे उनका सेवन करना है, तो चीज़ें ठीक होंगी। आप लिखते हैं गाड़ी 4 व्हीलर कब तक खरीदने के योग है। अभी आपकी चाहे कितने भी योग बन रहे हो, आप गाड़ी न खरीदें, और चला भी रहे हो तो बड़ी सावधानी रखें, कम से कम 4 वर्ष। उसके बाद शानदार योग है, आप मज़े लीजिएगा खूब। विदेश में इन्वेस्ट करें कि नहीं, कुछ खास चीज़ आपने लिखी है, अभी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सही समय कब तक आएगा, चौथे वर्ष से आपका सही समय आ रहा है, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। ये थे आपके सवाल, ठीक है ना। काफ़ी विस्तृत रूप से हमने बता दिया है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी है। आगे चलकर इसका लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो जीवन में यश की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। अपने कार्यों में, अपने मनसूबों में आप जो है सफल होंगे, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। धन कमाने की ललक जबरदस्त है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जो है यहाँ तक नाखून बढ़ाएं, आपके लिए शानदार चीज़ें रहेंगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये बता रहा है सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान जा रहा है। उठते ही पैसों के मामले में, फिजिकल बॉडी की तरफ, और अपने कार्यों के विस्तार की तरफ ज़बरदस्त ध्यान जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन की एकाग्रता भी बहुत कम दिखाई दे रही है, और कल्पनाएं करते हुए भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इसके लिए जो है थोड़ा सा चंद्रमा को मजबूत करें, लाभ होगा। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो ये इस प्रकार से जा रही है, और ये इस प्रकार से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा इधर से आ रही, एक रेखा इधर से, एक इधर से, एक इधर से, और एक रेखा इधर से बनती हुई यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे जीवन काल के ठीक चौथे वर्ष में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, ये स्पष्ट बता रहा है ये त्रिभुज। ठीक, ये चीज़ें स्पष्ट बता रही है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं जो है पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ होगा, और आपको यात्राओं का भी मौका मिलेगा। जो भी संतान है उनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल रहेगा। ये स्पष्ट चीज़ों को दिखा रहा है। शुक्र की मैंने पूरी तरह से बात कर ली है, लेकिन इसमें जो वर्टिकल रेखाएं हैं ये बहुत अच्छी हैं। ये बता रही है कि कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं।
निम्न मंगल में बहुत सारी रेखाएं हैं, थोड़ा जीवन में कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करता हुआ भी दिख रहा है। तो इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दे रहा हूँ, जरूर करेंगे, लाभ होगा। इसके कारण पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति बहुत अच्छे हैं और इसमें एक प्रोग्रेस की लाइन भी दिखाई दे रही है। आगे चलकर आपको चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें आप, चाहे इंजीनियरिंग में करें, चिकित्सा में करें, मैनेजमेंट में करें, वाणिज्य में करें या कानून के क्षेत्र में कार्य करें या अपना काम करें, ठीक चौथे वर्ष से चीज़ें बेहतर स्थिति में होंगी, आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये रेखा बता रही है कि ठीक चौथे वर्ष के बाद से ऐसी राजयोग की प्राप्ति हो रही है कि निश्चित रूप से आपको यहाँ पे प्रतिष्ठा और दौलत दोनों चीज़ें बेहतरीन स्थिति में मिलेंगी। आपका शनि बहुत अच्छा है, इसका लाभ होगा। सूर्य में अच्छे चिन्ह बन रहे हैं, इसको मैंने पहले बता दिया है, इसका लाभ आपको आगे चलकर होगा। आपका बुध बहुत अच्छा है, इसका लाभ भी आगे चलकर बहुत अच्छे रूप में हो रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी आपका चंद्रमा खराब स्थिति में है और इसके कारण मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहते हैं, भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है या इमोशनली परेशान रहते हैं, मन विचलित रहता है और मन कमज़ोर रहता है, मन अच्छा नहीं रहता है, और कहीं न कहीं आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा। नींद आने में भी ये दिक्कतों को दे सकता है, तो इसके लिए मैं सुंदर सा उपाय दे रहा हूँ, जरूर करेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।